हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आपका स्वागत है स्टोरी किंग यूट्यूब चैनल पर। मेरा एक बेटा है जो बाहर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की छुट्टियां होती है तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा इकलौता बेटा जो अभी अभी जोधपुर हॉस्टल से आया था। मेरे बेटे का हॉस्टल से निकलना या बाहर कहीं आना जाना नहीं होता है। वहीं पर रहकर वह अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमने फिरने दिया जाता, इसलिए वह वहां रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने हमें बताया कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने और मेरे बेटे ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम शिमला घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी पैकिंग इत्यादि कर ली और हम अगले दिन ही शिमला के लिए निकल पड़े। जब शिमला गए तो वहां पर हमने होटल में एक रूम रेंट पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे दंपति की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा विदेश में रहते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उस समय भी मेरे पति मेरे पास नहीं थे। मुझे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि यह पल एक महिला की जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते थे, मेरे पास बहुत ही कम रहते थे। ज्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में ही बाहर रहते थे। मैंने अपने बेटे की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। 10वीं कक्षा तक तो वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन मेरे पति विदेश से आए। उन्होंने उसे सीबीएसई स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ सालों तक सीबीएसई स्कूल में ही पढ़ने के बाद उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया। वहां वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा। बेटा मेरा कभी कभी फोन पर बात करके मेरा हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी कॉल तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का विदेश में किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। पर मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसीलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ कह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, आपको किसी के साथ की जरूरत है जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कहीं जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को कॉल करके सब कुछ ठीक सब बातें बता दी। तीसरे दिन ही मेरा बेटा अमेरिका से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें शिमला लेके जाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी पैक कर लेना। मेरे बेटे ने कहा,
जैसे आप अपनी शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी बेटे ने? बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहले ना आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 1 बजे की थी। अगले दिन हम शिमला स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए रूम हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतरकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने कहा, यह क्या मम्मी, आप साड़ी की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई है उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती है। फिर जब मेरे बेटे कहाँ पर मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली तो मेरा बेटा मुझे देखते ही कहने लगा, मम्मी आप कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश में लगा था। फिर बेटे ने मुझे शिमला की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैंने बेटे से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं थक गई। तो बेटे ने कहा, ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगा कर खा लिया। मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा, नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको थोड़ा आपको खुश रखो। फिर बेटा मेरा कहता है, मम्मी आप इस ड्रेस में एकदम नई जैसी दिखती हूँ। अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर बेटा पूछता है, मम्मी आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी? तो मैंने हंस कर कहा, तुम भी यह बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे ने हंसकर कहा, बताइए ना मम्मी प्लीज। तो मैं भी अब बेटी को सारी बातें बताने लगी। मैंने कहा, हाँ, विवाह से पहले मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। फिर बेटे ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा, हाँ, तो उससे भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई। वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता, खाने पीने की चीजें ला कर देता और हमेशा खुश रखे और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा, यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा, आज से आपका अच्छा वाला दोस्त, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने बेटे के सामने सर रख कर रोने लगी। तब बेटे ने मुझे चुप कराते हुए कहा, मम्मी आप रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और यही करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ और आप रो रही हो। सच में दोस्तों, उस रात मेरे बेटे ने मुझे इतना ज्यादा खुश किया था, इतने सालों में मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं बिल्कुल फिट और स्वस्थ हो गई थी। दूसरे दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए और हमने उसमें स्विमिंग की। सच में मैं उस दिन बहुत खुश थी। मेरे बेटे ने मुझे खुश रखने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा है तो, पर आपके जैसे अपनापन वाला ऐसा किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्त की सारी बातें बताई। फिर बेटा कहने लगा, अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो सिर्फ मेरा पति ही रख सकता है। क्या तुम मेरे पति के जैसे रह सकते हो? उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे बेटे ने भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।